रात के 12 बजे के बाद कुछ रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं रहते, वो बन जाते हैं एक ऐसी दुनिया का दरवाज़ा जहां से वापस आना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आज की कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ये एक सच्ची घटना है लखनऊ के पास की, जहां एक लड़के ने सिर्फ घर जाने के लिए एक ऑटो पकड़ा था। लेकिन उसे नहीं पता था वो ऑटो उसे उसके घर नहीं बल्कि एक ऐसे सफ़र पर ले जाएगा जिसे वो आज तक भूल नहीं पाया। तो अगर आप ये कहानी रात में अकेले सुन रहे हो तो एक बार पीछे मुड़कर ज़रूर देख लेना, क्योंकि हो सकता है आप अकेले ना हो। स्टोरी रात का आखिरी ऑटो। ये कहानी है राहुल की, जो रोज़ की तरह शहर से काम खत्म करके देर रात अपने गांव लौट रहा था। उस रात समय था करीब 11:45 बजे, जब वो बस से उतरकर सुनसान बस स्टैंड पर खड़ा था। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था, ना कोई आदमी ना कोई आवाज़। राहुल ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे घर जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिली। तभी उसकी नज़र एक पुराने थोड़े टूटे फूटे ऑटो पर पड़ी, जिसका ड्राइवर अंधेरे में बैठा उसे ही देख रहा था। ड्राइवर ने खुद ही आवाज़ लगाई, चलो बैठ जाओ, तुम्हारे गांव की तरफ ही जा रहा हूं। राहुल थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। वो ऑटो में बैठ गया। जैसे ही ऑटो आगे बढ़ा, राहुल को अजीब सा एहसास होने लगा। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई, जबकि मौसम गर्मियों का था। राहुल ने धीरे से पूछा, भैया इतनी ठंड क्यों लग रही है? ऑटो वाला बिना पीछे देखे बोला, तुम्हें भी लग रही है? ये सुनते ही राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ देर बाद राहुल ने महसूस किया पूरा रास्ता बिल्कुल खाली था, ना कोई गाड़ी ना कोई इंसान, यहां तक कि कुत्तों के भौंकने की आवाज भी नहीं। ऑटो धीरे धीरे एक पुराने श्मशान घाट के पास पहुंचा। तभी राहुल की नजर सामने लगे छोटे से शीशे पर पड़ी, और उसने जो देखा उससे उसका खून जम गया। उसके पीछे वाली सीट पर कोई और भी बैठा था, सफेद कपड़ों में झुका हुआ सिर, चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल ने डरते हुए तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब राहुल की हालत खराब हो चुकी थी। उसने घबराकर कहा, भैया जल्दी चलाओ प्लीज। ऑटो वाला धीरे से हंसा और बोला, डरो मत, वो रोज इसी रास्ते आती है। अब राहुल को लगने लगा वो कहीं फंस चुका है। कुछ ही मिनट बाद ऑटो उसके गांव के पास रुक गया। राहुल बिना पीछे देखे जल्दी से उतरा और कांपते हाथों से पैसे निकालने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पैसे देने के लिए ऊपर देखा, ड्राइवर गायब था और ऑटो भी। वो सड़क पर अकेला खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन राहुल ने गांव वालों से इस बारे में पूछा, तो जो सच सामने आया उसने उसकी रूह तक हिला दी। 5 साल पहले उसी रास्ते पर एक भयानक हादसा हुआ था, जिसमें एक ऑटो ड्राइवर और एक लड़की की मौत हो गई थी। तब से लोग कहते हैं रात के बाद उस रास्ते पर एक आखिरी ऑटो आज भी चलता है, जो कभी कभी किसी अकेले मुसाफिर को मिल जाता है, और जो उसमें बैठता है वो हमेशा ये सोचता रह जाता है वो सच में घर पहुंचा था या किसी और दुनिया से लौट कर आया है।